वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 4 जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, वॉल्यूम 3 है, जो बिल्कुल न्यू अभी बुक आया है। तो दोस्तों ग्रुप डी के लिए ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा, 100% आपको कारगर होगा। दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा, अगर मेरा 1 से लेकर 3 तक सेट आप देखे हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल कितना अच्छा है। तो बिना विलम्ब के चलिए हम आपके क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल सेट बना हुआ ही है। तो इसमें से हम जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर सब कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना विलम्ब के क्वेश्चन की ओर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर हमेशा जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जीके जीएस का 7 से स्टार्ट है। तो मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं दोस्तों? तो आप इसका आंसर दीजिए। तो हरि बाबू कंभपति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 पे चलते हैं। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपको पता होगा, महाराष्ट्र के जलगांव केला को जीआई टैग मिला। जीआई टैग से क्वेश्चन आपको 6 से की आएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपको साथ साथ बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है कौन सा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस के थ्रू ही कहते हैं। चलते हैं 9 पर। हाल के दिनों में आए चक्रवात और प्रभावी राज्यों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो तुकाते या ताउते कर्नाटक में सही है, यास उड़ीसा में, बुरेवी तमिलनाडु में, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स और वाई के बीच गणितीय के महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः एच और एल है। यदि एक्स प्लस वाई बराबर एल प्लस एच है तब कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर बी होगा सही। आपको बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 12 पर। 12 को क्वेश्चन है, ए बी सी डी में सी समकोण है। ए बी सी डी जो त्रिभुज है उसमें सी क्या है? समकोण है। सी क्या है? समकोण है। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी की लंबाई बताना है। तो ए बी की लंबाई आपको यहाँ पर निकालना है। बी सी बराबर क्या दिया हुआ है आपको? ए दिया हुआ है, और ए सी बराबर आपको दिया हुआ है बी। इसको हम फॉर्मूला आपको पता होता है, इसको निकालना है। क्या निकालना है आपको? तो पी सी से ए बी के लंब की लंबाई, पी सी से ए सी, यानी ये निकालना है, न कि ए बी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाइएगा, उसके बाद निकालिएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 18। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कण द्वारा होता है। त्वरित आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। यदि आवेश विराम में है तब यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। एक लोलक पारा Hg से भरा हुआ है। जब उसकी तल्ली से एक छिद्र किया जाता है तब संपूर्ण पारा Hg बहने लगता है। तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो लोलक का आवर्तकाल पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चित्र में विभिन्न पदार्थों से बने 3 तारों का विस्तृत तनाव वक्र दिखाया गया है। पी क्यू आर तारों की प्रत्यास्थ सीमा है। तो चित्र के अनुसार आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो आर तार की तन्य शक्ति अधिकतम होगी। आर तार की शक्ति क्या होगा? अधिकतम होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 90 किग्रा है। यदि इसे पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो इसका भार हो जाएगा, इसका भार कितना हो जाएगा ये बताना है। इसके भार फार्मूला लगा देंगे हम लोग, W बराबर R बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। जहाँ H बराबर होता है R बटे 2, इसको बिठाएंगे आपको फार्मूला में तो 40 आपको आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। 30 क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, तो यह उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण कार्यक्रम योजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको VBI है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पर। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन है। पहला एशियाई देश है ताइवान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32। कार्बन निगरानी करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित कौन है। कार्बन निगरानी करने वाला तो पहला चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं 38 पर। 38 क्या कह रहा है, तत्वों के निम्न जोड़ों में से जोड़े के दोनों तत्व संक्रामक तत्व है। कौन कौन संक्रामक तत्व है, Fe और Pt, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 पर। मिश्र धातु सोल्डर टाका के अवयव हैं। टाका के अवयव के हैं लेड 63% और टीन 37% होता है। पीतल में कितना होता है, कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। कांसा में कितना होता है, कांसा में कॉपर 88%, एसन 12%। डच मेटल में कितना होता है, कॉपर 80%, जिंक 20%। जर्मन सिल्वर में कितना होता है, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20%। मैग्नीशियम में कितना होता है, तो मैग्नीशियम 5% और एल्युमिनियम 95%। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। जो यौगिक दिया हुआ है ये किसका आयुर्पेक नेम है, किसका आयुर्पेक नेम है, तो 2×3 डाइमेथिक पेंटेन का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41। XNN अल्फा कण तथा बीटा कण उत्सर्जित करने पर निम्न में से क्या परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन हो जाएगा XNM के-4, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। Na2SO4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबका संख्या निकालना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी 2.5। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43। F2Cl2Br2 एवं I2 परबल ऑक्सीकरण है, इसमें से कौन परबल है, तो F2 जो है परबल है। 44 चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा धन आयन कौन है। सबसे छोटा धन आयन है सिलिकॉन 4+, छोटा धन आयन ये है। नाभिकीय आवेशों में बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन की जरूरत है 49 पर चलते हैं। नीचे दी गई अक्षरांकित श्रेणी को हल कीजिए। आपको हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। जेड में यहाँ 3 जोड़िएगा, फिर इसमें 2 जोड़िएगा, फिर आपको क्या जोड़ना है, फिर आपको 2 जोड़ना है। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा, 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 4 6 इसे जोड़ते रहना है, तो आपको आंसर आ जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। 50 इसमें दिया हुआ, तो इसका आंसर आप मार लीजिएगा, बी हो जाएगा, विक्रम बना लीजिएगा, ये आपको रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन है 51 पर। ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए नामित लघु फिल्म शेमलेस के निर्देशक कौन है? शेमलेस के निर्देशक कौन है? तो है कीथ गोम्स। अगला क्वेश्चन 52 चलते हैं। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 53 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसका ऊंचाई कितनी है? 828 मीटर है। 828 मीटर है, जो दुबई में स्थित है। बुर्ज खलीफा 2010 में बनकर तैयार हुआ था। कब बना था दोस्तों? तो 2010 में बनकर तैयार हुआ था। भारत में सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड वन है, जिसका ऊंचाई है 285 मीटर, मुंबई में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात नर्मदा नदी के तट पर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्मन में स्थित 151 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति है। चलते हैं 54। भारत सदस्य नहीं है किसका? तो G7 का सदस्य नहीं है भारत। भारत G7 के सदस्य नहीं। G7 में कौन कौन देश शामिल है? सुन लीजिए। G7 में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा तथा जर्मनी। सार्क में कौन कौन है? तो सार्क में है साउथ अफ्रीका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क संग्रह में 7 सदस्य हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में कुल 193 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से उपचयन अपचयन अभिक्रिया का कौन उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? CO2। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 पर, यानी 62 पर। निम्न में से कौन सा हार्मोनल रोग है? हार्मोनल रोग कौन इसमें से है? तो घेंघा जो है हार्मोनल रोग है। घेंघा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अनियमितता के कारण होता है। घेंघा हार्मोन रोग है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरिया नाम जीवाणु से के कारण होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 पर। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दौरों में कलियां पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम। फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे की पत्तियों के मार्जिन दौरों में कलियां पैदा होती हैं। बीजांड साधारणतः अंडाशय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64 पर। निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीनतम ऊर्जा का स्रोत है? नवीनतम ऊर्जा का कौन स्रोत है? तो ब्रिज पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण स्रोत जैसे पुनः स्थापित में सक्षम होते हैं, जैसे जल तंत्र, वन, चारागाह, वन प्राणी, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। 65 पर चलते हैं। पौधे में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? तो राइबोसोम। पौधे में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्यस्थल है। यह झिल्ली रहित RNA
तथा प्रोटीन का बना कोशिकांग होता है। यह मुक्त अवस्था में या राइबोफ्लोइम प्रोटीन द्वारा अंतःप्राद्रवी जालिकाओं पर जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 पर। सरीसृपों से स्तनधारियों के विकास का कल्प है, तो है टाइएसिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 पर। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन थे? सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन थे? तो अमिताभ घोष थे। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला अमिताभ घोष थे, जिनका कार्यकाल था 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक था। बहुत कम दिन तक रहे हैं। आज़ाद भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो 1 अप्रैल 1935 को पद ग्रहण किए थे। सबसे लंबे समय तक रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर रहने वाले व्यक्ति बोनेगल रामाराव थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74 पर। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित? 1997 में। क्योंकि प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में आयोजित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसकी मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 पर। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व में किसी भी देश की प्रथम कौन थी? तो श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायके थे, जो श्रीलंका की थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की मेरिया स्टेला राजाबेल 1974 थी। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन थी। प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज तथा आईपीएस किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 पर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली का जन घनत्व 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 77 पर चलते हैं। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? भारत का बाल सर्जन कहा जाता है अफ्रीकी प्राणी जसवान को बाल सर्जन। भारत का बाल सर्जन आकस्मिक प्राणी जसवाल को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जन्मे अक्रिम प्राण जसवाल ने 7 साल की उम्र में अंगुली का सफल ऑपरेशन किया था। अलग चलते हैं 83। ईस्ट एग क्या है? ईस्ट एग क्या है? ईस्ट एग क्या है? तो ईस्ट एग यूकेरियोटिक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाए। ईस्ट यूकेरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण से घिरा केंद्र पाया जाता है। इससे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगला चलते हैं 84 पर। बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है। बेलाडोना नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो एंट्रोपा से। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 85। मानव स्त्री के अंडाणु में कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो केवल 22। मनुष्य के अंडाणुओं के शुक्राणु दोनों में ऑटोसोम की संख्या एक समान होते हैं। दोनों में 22 ऑटोसोम पाए जाते हैं। मानव के शुक्राणु में 22 प्लस एक्स और पुरुष में 22 प्लस वाई पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है? वृद्धि को कौन प्रोन्नत करता है? तो अग्र पिट्यूटरी। कौन करता है? अग्र पिट्यूटरी। अगला चलते हैं 87 पर। जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति होती है तो फेनरोगेम्स में, किसमें? फेनरोगेम्स में। जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति फेनरोगेम्स में होता है। क्या चलते हैं 88 पर। वेबसाइट निर्माण में फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या है? तो ये क्या है? तो ये PHP और पाइथन है। PHP और पाइथन है। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीके, GS, करंट अफेयर सभी जो ग्रुप डी के एग्जाम में आपको 100% कारगर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के ग्रुप डी की दृष्टि से बनाया गया। इसका लेवल आपको पता चल गया हो कितना लेवल अच्छा है। सेट नंबर 4 आपका चल रहा है। वॉल्यूम 2 एकदम न्यू प्रकाशन है, न्यू आपका बुक है रुक्मिणी का, रेलवे प्लेटफॉर्म ग्रुप डी का। तो एक बार जरूर सेट लगाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।